जय हिंद दोस्तों, मार्केट अकेडमी ऑप्शन सीरीज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले 3 वीडियो में हमने ऑप्शन के बेसिक्स को जाना था। अगर आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी व ऑप्शन चेन के बारे में डिटेल में जाना था। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू व टाइम वैल्यू क्या होती है। दोस्तों, अगर हम बात करें इंट्रिंसिक वैल्यू की तो लेमन लैंग्वेज में इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है कि जो भी असेट की रियल वैल्यू होती है रेदर देन इस मार्केट प्राइस, जो भी करंट मार्केट प्राइस है उसके अलावा उस एंटिटी की रियल वैल्यू क्या है, उसे ही हम इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। अ measure of what an asset is worth that is arrived by means of objective calculation of financial model rather than using its current trading market price of the asset। इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला होता है असेट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। जो भी असेट की करंट प्राइस चल रही होती है उससे हम स्ट्राइक प्राइस को माइनस करते हैं, जिससे हमें इंट्रिंसिक वैल्यू मिलती है। आइए इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, अगर आपको निफ्टी के किसी ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू पता करना है तो आपको जाहिर सी बात है उसकी करंट वैल्यू पता होनी चाहिए। सो निफ्टी की करंट ट्रेडिंग प्राइस है 17,412 रुपए, जो कि राइट साइड में दिखाई दे रही है। वहीं इन द मनी ऑप्शंस आप देख रहे होंगे, डार्क शेडेड पोर्शन में जो भी ऑप्शंस है वह इन द मनी ऑप्शन है जिनमें इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू होती है। वहीं आउट ऑफ द मनी में कोई सी भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, इसमें सिर्फ टाइम वैल्यू होती है। अगर हम बात करें एट द मनी की, जैसे अभी 17,450 की जो स्ट्राइक प्राइस है वह एट द मनी ऑप्शन है। सो इस एट द मनी ऑप्शन में भी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, इसमें सिर्फ टाइम की वैल्यू होती है। सो दोस्तों, आपको यह चीज दिमाग में रखना है कि इन द मनी ऑप्शंस में ही इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। एट द मनी व आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में सिर्फ टाइम की वैल्यू होती है। तो मान लीजिए आपको किसी भी ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस दिखाई दे रही है उनके सामने। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस एलटीपी आपको कॉलम दिखाई दे रहा होगा। अब मान लीजिए हमें निकालना है 17,300 रुपीज का इंट्रिंसिक वैल्यू। सो हम इसकी करंट प्राइस जो कि 17,412 रुपए है उसमें 17,300 रुपए को माइनस करेंगे, तो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आती है 112 रुपीज, 112 रुपए। इस ऑप्शन की करंट प्राइस है 170.60। सो दोस्तों, जब इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 112 रुपीस है तो जाहिर सी बात है जो भी बची हुई ऑप्शन की वैल्यू है वह टाइम वैल्यू होगी। सो जब हम 170.60 से माइनस करेंगे 112 रुपीस, तो हमें मिलेगा 58.6, जो कि इसकी टाइम की वैल्यू है। ऐसे ही आप किसी भी इन द मनी ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर बात करें पुट साइड में, तो पुट साइड में इसका फॉर्मूला थोड़ा अपोजिट हो जाता है। इसमें हम स्ट्राइक प्राइस माइनस करंट प्राइस करेंगे। आपको अगर 17,600 की इंट्रिंसिक व टाइम वैल्यू निकालना है तो आप 17,600 में से करंट प्राइस को माइनस करेंगे, और इंट्रिंसिक वैल्यू को जब एलटीपी से माइनस करेंगे तब आपको मिलेगी टाइम की वैल्यू। दोस्तों, अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो आपको पता लगा होगा कि जो भी इन द मनी ऑप्शंस है उनकी ऑप्शन प्रीमियम्स में टाइम वैल्यू व इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों होती है, जबकि जो भी एट द मनी ऑप्शंस है उनमें सिर्फ टाइम की वैल्यू होती है, व जो भी आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस है उनमें भी सिर्फ टाइम की वैल्यू होती है। केवल इन द मनी ऑप्शंस में ही इंट्रिंसिक व टाइम वैल्यू होती है। अगर हम बात करें कॉल ऑप्शन की तरफ, अगर आपको इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है तो आप करंट प्राइस में से स्ट्राइक प्राइस को माइनस करेंगे तो आपको इंट्रिंसिक वैल्यू मिलेगी, और पुट ऑप्शन में आपको स्ट्राइक प्राइस से करंट प्राइस को माइनस करना होगा। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होती है। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी को समझने से पहले हमें वॉलेटिलिटी को जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, वॉलेटिलिटी का मतलब होता है किसी भी इंडेक्स व स्टॉक की प्राइस एक पर्टिकुलर टाइम में कितनी अप व डाउन जा सकती है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वॉलेटिलिटी इज द रेट एट विच द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी इंक्रीज और डिक्रीज फॉर द गिवन सेट ऑफ रिटर्न। इट शोज द रेंज टू विच द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी में इंक्रीज और डिक्रीज। मान लीजिए एक पर्टिकुलर स्टॉक है जिसकी कीमत है 500 रुपीज और वह 20% वॉलेटाइल है। इसका मतलब है कि वह एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में 20% अप जा सकता है, वह 20% डाउन जा सकता है। अगर किसी स्टॉक की डेली वॉलेटिलिटी 20% है, इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर डे में वह 20% अप व 20% डाउन जा सकता है। यह होती है वॉलेटिलिटी। अब हम जानते हैं कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी किसे कहा जाता है। आपने ऑप्शन चेन में एक कॉलम देखा हुआ है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का, जिसका लास्ट वीडियो में हमने कहा था कि हम आने वाले वीडियोस में डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। सो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक की ऑप्शन प्राइस की वॉलेटिलिटी को दिखाती है। मान लीजिए किसी स्ट्राइक की ऑप्शन प्राइस है 50 रुपए और वह है 10% वॉलेटाइल। इसका मतलब है कि एक्सपायरी डे तक, अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी की वीकली व मंथली एक्सपायरी होती है, वहीं स्टॉक्स की मंथली एक्सपायरी होती है। सो उस गिवन पीरियड में किसी भी पर्टिकुलर स्ट्राइक की प्राइस कितनी अप व डाउन जा सकती है, वही इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी शो करती है। सो इससे हम फ्यूचर की वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और भी इसके कई सारे इंपॉर्टेंस हैं जिसको आप ट्रेड में यूज कर सकते हैं।
दोस्तों इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को किस तरीके से ट्रेड में यूज करना है यह हम वेगा स्ट्रेटजीज में आगे जानेंगे। उससे पहले हमें जानना जरूरी है कि ग्रिक्स क्या होती है। दोस्तों किसी भी पर्टिकुलर स्ट्राइक की प्राइस जो होती है उसमें कई सारे फैक्टर इंक्लूड होते हैं जिसे हम ग्रिक कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रिक्स को डिटेल में कवर करने वाले हैं। दोस्तों मार्केट अकेडमी से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।